कारण कार्य में भेद नहीं होता है। सोने से अलंकार अलग नहीं है, बर्फ से जल अलग नहीं है। इसी प्रकार कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत भी भिन्न नहीं है, बल्कि सर्वम खलविदम ब्रह्म ही कहा जाता है। बल्कि क्या कहा, किसी आराम में सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब एक ब्रह्म है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त तो यहाँ अन्य किंचित भी कुछ भी नहीं है। फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ऐसा भी कहा गया है शुद्ध रूप में कि ब्रह्म ही सत्य है और ये कार्य रूप जो जगत है कारण से भिन्न नहीं, इसकी सत्यता स्वतंत्र सत्यता में फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो फिर ऐसा कहना उचित नहीं होगा जब कह दिया कि कारण से कार्य अलग नहीं होता है, तो ब्रह्म कारण है और जगत उसका कार्य है, तो कार्य होने से यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसा भी जो कह दिया जाता है तो सत्य बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, जगत रूप में भास रहा है, और ब्रह्म ही जगत रूप में भाषित हो रहा है। जैसे स्वर्ण ही अलंकार रूप में भास रहा है। तरना तरना सब कहे, मरना कहे न कोई, मरना मरना जो कहे सच्चा सद्गुरु सोए। सब कहते हैं तरो तरो तरो, तरना तरना तरना, सब कहे, मरने की कोई बात ही नहीं कहता है। और मरना मरना जो कहे वही सच्चा सद्गुरु है, जो जीवित में मार दे, देह अभिमान को समाप्त करा दे, कर्ता भाव को समाप्त करा दे, जीव भाव को समाप्त करा दे, वही सच्चा सद्गुरु है। तरना तरना तो सब कहते हैं, मरना कोई नहीं, और मरना मरना जो कहे सच्चा सद्गुरु सोए। जब जगत से वैराग्य की बात कही जाती है तो उसका दूसरा अर्थ ब्रह्म से ही वैराग्य करना होगा, क्योंकि ब्रह्म ही तो जगत रूप में फैला हुआ है, और वैराग्य करने की बात कोई गुरु कहता है तो फिर तो ब्रह्म से ही वैराग्य करना हुआ, जबकि ब्रह्म ही स्वीकार करने योग्य है। जब जगत बंधन का कारण दुखरूप है तब ब्रह्म से वैराग्य लिए बिना जीव मुक्त कैसे हो सकेगा। फिर से जब जगत बंधन का कारण, अगर जगत को बंधन का कारण मानोगे और जगत जो है ब्रह्म से बना है तो फिर ब्रह्म से ही वैराग्य लेना पड़ेगा, और जब ब्रह्म से वैराग्य लोगे तो मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा, बंधन कैसे छूटेगा। इसलिए यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम तो ब्रह्म से ही वैराग्य कर रहे हो। जगत से वैराग्य करने का मतलब है कि ब्रह्म से वैराग्य करना है, जबकि जगत ब्रह्म ही है। जीव ही सर्वद्रष्टा, सर्व अधिष्ठान, सर्वकल्पक, ईश्वर, जगत, माया, ब्रह्म, बंध, मोक्ष, देवी देवता, भूतादि जीव के मन की रचना है। जीव अनादि अनंत नित्य शुद्ध ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मेव न परः, कुछ अन्य नहीं, अनादि से जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। जीव ब्रह्म की एकता अथवा भेद का भी जीव ही कल्पक प्रकाशक है। ये जीव ने ही कल्पना
की है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। जीव का प्रकाशक अन्य नहीं है, जीव स्वयं प्रकाश है। जीव का प्रकाशक खुद जीव ही है, जीव ही स्वयं प्रकाश है। जीव सबका पारखी है, परख सब दृश्य है। पारखी ज्ञान और जीव एक है। जगत ब्रह्म ईश्वर माया मन का भास है। भूत भविष्य को छोड़ वर्तमान में साक्षी बन देखो। आश्रम जाति के चक्कर में मत पड़ो। यह देह अभिमान भटकाने वाला है। वैराग्यवान ही मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस पर गुरु की कृपा हुई है उसे ही अहम मम में पूर्ण वैराग्य होता है। अहम और मम से वैराग्य होना ही सच्चा ज्ञान है।